शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी। तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं, आप सब जानते हैं इनको, टीवी ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं, कवि सम्मेलन में ये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी EMI आपको परेशान कर रही है? अच्छा, देखिए कौन बोल रहा है। हाँ। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ। वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो, हाँ। तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो बात। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग। अर्चना जी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। नहीं, और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली फटाफट निकालना है। सही टाइम पे 1 सेकंड देरी कर दो, नहीं तो बिस्कुट रह जाओगे अंदर। ये बड़ा काम खराब होता है। बहुत सही। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे थे, साथ में शो करने गए। तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे, इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को, जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी। 1200 डॉलर था। तो वो लड़की आई, नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय। 10-12 साल पहले की बात है। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जानते हैं ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे ही खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी, बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी। बोले ये लेके जा। क्या करेगा। ओहो, तो ये अभी शुरुआत है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है। मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरठी, मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। क्या बात है, आइए 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 सर।